तो एज पर फ्लिपकार्ट ऑफिशियल डेटा, अगर आपके प्रोडक्ट पर एफएशॉर्ट बैच शो होता है तो आपके प्रोडक्ट के सेलिंग के चांसेस 30% बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली अगर आपके प्रोडक्ट पे एफएशॉर्ट बैच ले लेते हो आप तो उसकी सेल 30% ग्रो करती है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सेलर्स के लिए कि एफएशॉर्ट बैच मिलता कैसे है आपके प्रोडक्ट को। और सबसे बड़ी चीज़ कि अगर प्रोडक्ट पे एफिशॉर्ट बैच लॉस्ट हो जाता है फिर उसे रीगेन हम वापस कैसे ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में ये कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूं। वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा और जाऊंगा सेलर डैशबोर्ड पर। मैं सेलर डैशबोर्ड पे आ गया हूं जो कि हमारे क्लाइंट का सेलर डैशबोर्ड है। अब मैं आता हूं यहाँ पर तो मैं देखता हूं, आप यहाँ पर राइट साइड में चेकआउट करिए, हर प्रोडक्ट के आगे यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन के आगे एफ ए शॉर्ट आया होगा, राइट। अब मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूं कि या तो इसको एफ बोलते हैं और कई केसेस में इसको एफ फ्लिपकार्ट प्लस भी बोलते हैं। अभी मैं डेस्कटॉप वर्जन में देख रहा हूं तो यहाँ पर देखिए हर पे एफ लिखा हुआ आ रहा है, बट अगर आप मोबाइल पे देखोगे तो वहां पर एफ प्लस करके लिखा हुआ आएगा, राइट। अब देख लो कई प्रोडक्ट पे ये ब्लू कलर का है, दैट मीन्स एफ इसको मिल चुका है, मतलब अभी इस पे एफ बैच है, राइट। अगर इस पे रेड है तो दैट मीन्स ऑब्वियसली ये नॉट एलिजिबल है और इस पे एफिशॉर्ट बैच नहीं है, राइट। आप चाहे तो इसका फिल्टर भी लगा सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ फिल्टर आप कैसे लगा सकते हैं। आप यहाँ पर एफिशॉर्ट पे क्लिक करेंगे तो तीन टाइप के आपको यहाँ पर फिल्टर मिलेंगे। पहला, या तो एफिशॉर्ट बैच वाले प्रोडक्ट, नॉट एलिजिबल फॉर जिसमें रेड था, एलिजिबल फॉर एफ शॉर्ट। कई प्रोडक्ट हमारे एलिजिबल होते हैं बट वो उन पे एफ शॉर्ट बैच आया नहीं होता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ पर कोई होगा तो वो जरूर दिख जाएगा। अभी कोई ऐसा प्रोडक्ट है नहीं। पहले ऐसा होता था कि एफ शॉर्ट एलिजिबल बहुत सारे होते थे, आपको एफ शॉर्ट उस पर एनेबल करना पड़ता था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। अब देख लेते हैं कि जिस प्रोडक्ट पे एफिशॉर्ट है तो वो कैसे मिला है। तो ऑब्वियसली आपको भी उन्हीं कंडीशन से गुजर के एफिशॉर्ट लेना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम ये ब्लू एफिशॉर्ट पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि ये वाली जो लिस्टिंग है इसको एफिशॉर्ट बैच मिला हुआ है। तो एफिशॉर्ट पे यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि अगर आप मोबाइल वर्जन में देखोगे तो कुछ इस टाइप का आपका आइकन जो है बैज आपके पास आएगा, राइट। अब देख लो यहाँ पे दो बॉक्सेस बने हुए हैं, पहला ये और दूसरा ये। अगर आपका प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट वेयर हाउस में है तो आपको एफिशॉर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा वो डिपेंड करेगा इस कंडीशन पे। और अगर आपका नॉर्मल आप अपने वेयर हाउस से सेल कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको मिलने वाला है, राइट। अब यहाँ पर आप जो डेटा मैंने बताया था वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ भी है। तो अभी सेलर सिर्फ फ्लिपकार्ट सेलर ओनली में है, मतलब कि वो अपने वेयरहाउस से काम कर रहा है। तो यहाँ पर व्यू परफॉर्मेंस पे आप क्लिक कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे दो लेवल के परफॉर्मेंसेस आपको मैट करने पड़ेंगे। पहला सेलर लेवल परफॉर्मेंस, मतलब कि आपका जो सर्विसेज है एज अ सेलर वो कैसी है, वो अच्छी होनी चाहिए। दूसरा लिस्टिंग की कैसी परफॉर्मेंस है, तो लिस्टिंग की परफॉर्मेंस प्लस सेलर की परफॉर्मेंस दोनों यहाँ पर देखी जाएगी। सेलर परफॉर्मेंस में क्या क्या है जल्दी जल्दी इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आया है कि आपके पास एफिशॉर्ट बैच है इस लिस्टिंग के लिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखेगी यहाँ पर कि हर महीने की 10 तारीख को ये डेटा रिफ्रेश होगा। उस 10 तारीख को जो डेटा देखा जाएगा वो कब तक का देखा जाएगा, पिछले 3 महीने का डेटा देखा जाएगा, राइट। अब यहाँ पर देख लो क्राइटेरिया क्या है। पहला क्राइटेरिया, आपके जो नंबर ऑफ वीकली ऑफ आपको पता है आप फ्लिपकार्ट पर ले सकते हो तो वो 0 होने चाहिए, राइट। तो ट्रेंडिंग भी 0 ही चल रहा है। ट्रेंडिंग का मतलब कितना आप अभी तक ले चुके हो, योर परफॉर्मेंस कितना एक्चुअल आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, मतलब पीछे कैसा रहा है। तो 0 आपने एक भी नहीं लिया तो इसमें ग्रीन टिक आपको दिख रहा है, क्वालिफाइड ये है। दूसरा, सेलर कैंसिलेशन परसेंटेज आपका 0.15% से कम होना चाहिए, आपका 0 है तो इसमें भी आप एलिजिबल हैं। सेलर कैंसिलेशन इन लास्ट 90 डेज अगर देखें तो ये भी इससे कम होना चाहिए, इसमें भी मेट है। आरटीडी ब्रीचेस जो है वो लास्ट 30 डेज में 1% से कम होना चाहिए, तो यहाँ पर देख सकते हैं सेलर का 0.02% ट्रेंडिंग कर रहा है अभी, और वैसे स्कोर 0 ही है। तो आप एक्चुअल में आप ये वाला देखिए, ये वाला चेकआउट करिएगा तो ये इसमें भी एलिजिबल हो रहा है। आरटीडी ब्रीचेज इन लास्ट 90 डेज में भी 1% से कम होना चाहिए, इसमें भी एलिजिबल है। सेलर डीडीएमएम, इस पे मैंने एक शॉर्ट भी बनाई थी, आप लोगों ने आई गेस देखी। डीडीएमएम मतलब डैमेज, डिफेक्टिव, मिसशिपमेंट एंड मिसिंग प्रोडक्ट। आपके कस्टमर ने कितनी ऐसी कंप्लेंट्स करी हैं, तो ऐसी कंप्लेंट 0 है तो आपका यहाँ पर ग्रीन टिक आ जाएगा। तो ये सारे टिक ग्रीन होने चाहिए, अगर इसमें से एक भी रेड होगा तो आपको एफिशॉर्ट बैच नहीं मिलेगा। अब देखिए
अगर आपका इनमें से कोई भी रेड है तो आपको उसको इम्प्रूव करने पे काम करना पड़ेगा कम से कम 1 से 2 महीने के लिए। अब जैसे मान के चलिए सेलर कैंसिलेशन में आपका यहाँ पर ग्रीन टिक की बजाय रेड टिक दिखा रहा है, तो आप 2 काम कर सकते हैं। या तो आप टिकट रेज़ करिए कि सेलर कैंसिलेशन को मार्केट प्लेस कैंसिलेशन में आप कन्वर्ट करो, उसको हटवाओ, राइट, मैट्रिक्स को अपने इम्प्रूव करो। या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर लग ही गया है सेलर कैंसिलेशन नहीं हो रहा है, फ्लिपकार्ट नहीं कर रहा है उसको करेक्ट, चाहे सेलर कैंसिलेशन हो, आरटीडी ब्रीच हो, कुछ भी हो, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर प्रोसेस करो, परसेंटेज आरटीडी ब्रीच का या कैंसिलेशन का कम होता जाएगा, तो वो 1% से नीचे आएगा तो ग्रीन टिक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लिस्टिंग लेवल में परफॉर्मेंस देखेंगे तो इसमें कुछ क्राइटेरिया जो है जो देखे जाते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पे लिस्टिंग लेवल का जो डेटा है वो डेली रिफ्रेश होगा यहाँ पर, राइट। बाकी सेलर लेवल का मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे लिस्टिंग लेवल में सबसे पहले प्रोक्योरमेंट टाइप जो है उसमें ग्रीन है, दैट मीन प्रोक्योरमेंट टाइप आपको भी पता है, आप एक्सप्रेस भी कर सकते हो, इन स्टॉक भी कर सकते हो, तो सारे एक्सप्रेस होने चाहिए आपके, ग्रीन टिक है। लिस्टिंग की क्वालिटी जो है वो मस्ट बी एक्सीलेंट या गुड होनी चाहिए। आपको भी पता है लिस्टिंग डैशबोर्ड में आपको लिस्टिंग की क्वालिटी भी दिखाई जाती है, वो मैं इसके बाद दिखाऊंगा। तो वो आपका या तो एक्सीलेंट में या तो गुड में होना चाहिए, एवरेज बैड में नहीं चलेगा, राइट। तो ये भी ग्रीन है। सेलर का स्कोर जो है, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी सेलर स्कोर, राइट, सेलर स्कोर कैसे बढ़ता है, सेलर स्कोर क्या होता है, इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, वो जरूर देख लेना। सेलर स्कोर आपका 3.4 से ज्यादा होना चाहिए। अब फ्लिपकार्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया है कि 3.4 से नीचे होगा ना सेलर स्कोर आपका, तो ना आप मैपिंग कर पाओगे, लिस्टिंग विजिबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, बहुत सारे दिक्कतें हैं, राइट। तो लिस्टिंग जो स्कोर है आपका, जो सेलर स्कोर है वो मस्ट भी या तो 3.4 होना चाहिए या उससे ऊपर होनी चाहिए, तब ये ग्रीन टिक मिलेगा। लिस्टिंग डीडीएमएम जो पहले देखा था हमने यहाँ पर, वही यहाँ पर है, ग्रीन टिक है। प्रोडक्ट के रिटर्न्स में भी आपको ग्रीन टिक मिला होना चाहिए, मतलब प्रोडक्ट रिटर्न्स आपके कंट्रोल्ड होने चाहिए, प्रोडक्ट की रेटिंग भी आपकी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, राइट। अब इनमें से जिसमें भी आप रेड टिक देखोगे उसको आपको इंप्रूव करने पे फोकस करना है। मान के चलिए प्रोक्योरमेंट टाइप पे है तो आप सारे एक्सप्रेस कर दो। लिस्टिंग क्वालिटी अगर आपकी एक्सीलेंट या गुड है तो आप इनको इम्प्रूव करने पे ध्यान दो। प्रोडक्ट रिटर्न ज़्यादा है तो उसको इम्प्रूव करो। लिस्टिंग डीडीएमएम ज़्यादा हो रहे हैं तो भाई चेकआउट करो कि आपके प्रोडक्ट डैमेज क्यों हो रहे हैं, उसमें पैकेजिंग में तो कोई इशू नहीं है, डिफेक्टिव क्यों निकल रहे हैं, क्यों कस्टमर ऐसा, देखिए 1-2 कंप्लेन तो होती है, ज़्यादा कंप्लेन क्यों हो रही है, राइट, ये सब आपको चेकआउट करना पड़ेगा, राइट। अब चले जाते हैं, ये तो था लिस्टिंग जिस पे एफिशॉर्ट बैच ऑलरेडी है, राइट। अब देखिए लिस्टिंग क्वालिटी, मैंने बोला था लिस्टिंग क्वालिटी, हर लिस्टिंग की एक क्वालिटी दी जाती है फ्लिपकार्ट पे, तो ये भी नया आया है अभी। तो इसे गुड है, गुड है, गुड गुड गुड, एवरेज एवरेज एवरेज, एक्सीलेंट। तो जो एक्सीलेंट है और गुड है उसी को एफिशॉर्ट बैच यहाँ पर मिलेगा। बट यहाँ पर आप कुछ केसेस में देखोगे एवरेज को भी एफिशॉर्ट बैच मिला हुआ है। तो एक सेकेंड, तो आप अगर इसमें व्यू परफॉर्मेंस पे जाओगे, लिस्टिंग लेवल परफॉर्मेंस पे जाओगे, तो देखिए लिस्टिंग क्वालिटी यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एक्सीलेंट या गुड है, बट इस पे यहाँ पर क्रॉस आया है, राइट, इस पे भी क्रॉस है, लिस्टिंग की रेटिंग भाई बहुत बेकार है। तो इस पे एफिशॉर्ट बैच कैसे मिल गया, तो इसका जो सिंपल सा मतलब ये भी हो सकता है कि कभी कभी क्या होता है, एरर भी ये चीज़ होती है। और कभी कभी क्या होता है, जब आप फ्लिपकार्ट एफबीएफ में भेजते हो प्रोडक्ट, तो कई चीज़ें इग्नोर करके आपको लिस्टिंग पे एफिशॉर्ट बैच दे दिया जाता है, राइट। तो वो चीज़ भी है, वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा। बट अब देखिए जहां पर भी एफिशॉर्ट बैच नहीं है वहां पर आप इंप्रूवमेंट पे ध्यान दीजिए। जैसे इस पे एफिशॉर्ट बैच नहीं है तो रेड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे तो आप सबसे पहले सेलर लेवल परफॉर्मेंस देखेंगे तो सब ओके है। लिस्टिंग लेवल परफॉर्मेंस पे आएंगे तो आपका लिस्टिंग क्वालिटी में इशू है, हाँ, इसको आप इम्प्रूव करिए। अब लिस्टिंग क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करेंगे, तो सिंपल सा ये एवरेज पे आप क्लिक कर देना, यहाँ से आपको पता चल ही जाएगा भाई ये एवरेज। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है वैसे, वो आप चेकआउट कर लेना, वीडियो के एंड में दे दूंगा। तो यहाँ पर ये एवरेज में आ रहा है, इसको आपने गुड और एक्सीलेंट में लेके आना है। वो कैसे लेके आओगे, तो यहाँ पर आप यहाँ पर चाहें तो ये सब चीज़ें चेकआउट कर सकते हैं, इन्हीं से आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पर जो है वो रेटिंग्स में दिक्कत है, इस वजह से ये एवरेज में आ रखा है। तो लिस्टिंग की क्वालिटी का मतलब रिटर्न्स, रेटिंग्स, रिव्यूज कैसे चल रहे हैं, राइट। तो उस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। और देख लेते हैं, ये प्रोडक्ट है, इस पे भी रेड है, इस पे देख लेते हैं, आई गेस वही चीज़ इस पर भी होगी। यहाँ पर देखिए एक ये भी है, प्रोडक्ट रेटिंग में भी यहाँ पर दिक्कत लग रही है, तो इसको भी आप इम्प्रूव करिए। तो इस तरीके से अगर आप देखिए पुराने सेलर हैं तो इस तरीके से आप करिए। अगर आप नए सेलर हैं तो आपके क्या होता है, इनिशियली आपको एफिशॉर्ट बैच नहीं मिलता है, धीरे धीरे आपका डेटा जो है वो कैलकुलेट होगा फ्लिपकार्ट के एंड से, और उसके बाद आपको ये एफिशॉर्ट बैच मिलना स्टार्ट
होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको एफिशॉर्ट बैच ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट पर लें, ताकि आपका जो सेल हो वो ग्रो हो। आप मुझे ये बताओ कि आपके कितने परसेंट ऑफ लिस्टिंग्स में एफिशॉर्ट बैच है? आइडिया आपको होना चाहिए। मान के चलिए आपकी 100 लिस्टिंग है, उसमें से अगर 10 पे एफिशॉर्ट बैच है तो 10%, आपकी कितना परसेंट, रैंडम आइडिया बताओ मेरे को। तो मैं एक आइडिया लगा सकता हूँ कि सेलर्स के कितने परसेंट लिस्टिंग्स पे एफिशॉर्ट बैच होता है। तो आप ज़रूर उनको काउंट करिए, फिल्टर लगा के। मैंने आपको बता दिया था, फिल्टर लगा सकते हैं आप एफिशॉर्ट का यहाँ पर से। तो जो जो एफिशॉर्ट है, जो जो नहीं है, उसको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ से एफिशॉर्ट बैच का फिल्टर लगा के मेरे को आप कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए, टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन फ्लिप।